एक दिन मैं खालसा यूनुस हॉल में एक शादी में गया, वहां पर मैंने देखा कि ये हजरत पूरे गर्दी लेकर बैठे खाना खा रहे थे। ये वही आजाद नगर का रफीक सट्टे वाला, और वहां बोल रहा था कि ये माजिद हाजी ने क्या किया। 8.5 साल बोले आया, दादागिरी करा, गुंडागर्दी करा, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। अबे मौला, जरा कहां बैठ के कहां खाना खा रहा ये तो देख ले। ये खालसा यूनुस हॉल भी ये यार खान ने बना के दिए। मेरे काम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शय नशीन पे तशरीफ फरमा। आज की इस अजीम शान बामकसद मीटिंग के सदर आली जनाब शकील अहमद रजबर साहब, वार्ड नंबर 20 के नामजद उम्मीदवार रियाज अली साहब, मौलाना अलीमुद्दीन फलाही साहब, घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन इज्जत माब मेरी माँ बहनें, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, गुजरते लम्हों में सदिया तलाश करता हूं। गुजरते लम्हों में सदिया तलाश करता हूं। ये मेरी प्यास है कि नदियां तलाश करता हूं। यहां तो लोग गिनाते हैं अपनी खूबियां, मैं अपने आप में खामियां तलाश करता हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये तीसरी तशहरी मुहिम गयास नगर के अंदर ली जा रही है, जिसका मकसद आने वाले 15 जनवरी को कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में हक राय दही का माहौल बनाया जाए। इलेक्शन यानी हिसाब किताब का दिन होता है, और हम माजी में जिसको वोट दिए थे, अगर आज वो आपके सामने आया है और वोट मांग रहा है, तो उसको किस बुनियाद पर वोट दी जाए और उसके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार है उसका हिसाब किताब बनाकर, यानी एक तरीके से यौम मुहासबा भी उसे कहा जा सकता है कि दोनों उम्मीदवार के बीच में मुहासबा किया जाए। माजी में जब 2017 में इलेक्शन हुआ और आज 2026 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बीच का अरसा है 8.5 साल का। इन 8.5 सालों के अंदर रोज अव्वल से लेकर आज तक, जब से मैं आप लोगों की वोटों से कामयाब हुआ, मैं आप लोगों के बीच में मुसलसल रहा। मेरे साथ और भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार चुन के आई, और उस वक्त की और आज की इस्लाम पार्टी के 2 कारपोरेटर, इसराइल कुरैशी साहब और मरहूम तुराब अली की वालदा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसे ये 2 लोग भी चुनकर आपके सामने हैं। हम 4 लोग यहां से कामयाब हुए, और मैं आप लोगों से इस बात का एक सवाल करता हूं। मुझे किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना है कि ये पिछले 8.5 सालों के अंदर ये 3 बाकी के जो चुन के आने वाले लोग थे, ये कहां थे, इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। मैं दावे से एक बात कह सकता हूं कि पिछले 8.5 साल के अंदर मेरे अलावा आपने मजीद 3 उम्मीदवारों को, तो तीनों चुने हुए गए कारपोरेटर लोगों को तो देखा भी नहीं होगा। कुछ गलतियों से आपको दिख गए होंगे, लेकिन मैं एक दावे से इस बात का आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि मेरे अलावा और कोई कारपोरेटर आपको नजर ही नहीं आया होगा। इनकी क्या मजबूरी रही होंगी, क्या वजह रही होंगी, क्या इनके अपने अंदरून खाने इनकी वजूहात है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। या मैं बहुत, मेरे अंदर सुरखाब के पर लगे हैं और मैं ऐसा हूं, और आप लोगों के बीच में मुझे ये सब कुछ बयान नहीं कर। आज मैं आपकी आवाम की अदालत में खड़ा होकर मैं अपनी बात करने के लिए यहां खड़ा हूं। मुझे किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। आपने मुझे मौका दिया था, मैं अपने काम आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपकी अदालत में अपनी बात को रखना चाहता हूं,
और जो मेरे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनकी भी मैं बात आपके सामने रखूंगा। इन गुजरे 8.5 सालों के अंदर जहां 5 साल हम अपोजिशन के अंदर रहे, बरसरे इख्तिदार पे आज की इस्लाम पार्टी के इनके वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब और इनकी वालदा मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब रही। इन 5.5 सालों में मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि ये यहां पर जो भी कामकाज हुआ है ये हमारे वक्त के मेयर की वजह से कामकाज हुआ है। दोस्तों, कारपोरेशन के अंदर हवा हवाई बात कुछ नहीं होती, हवा हवाई कोई किस्म की कोई बात नहीं होती। वहां 100 बका 1 लिखा होता है कि आप किसके जरिए किस तरीके से कौन से फंड से कहां से और किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को गवाह रखकर इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर ये लोग, इनके हवारी मवारी, ये इनके पगारू वर्कर, ये जो आज यहां पर दंदनाते फिर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे मेयर के जरिए दिए गए फंड के जरिए यहां पर तामीरी कामकाज हुए हैं, अगर वो ये साबित कर दे तो ये मेरा खुला चैलेंज है। मैं आप लोगों की गवाही में ये बात बोल रहा हूं कि अगर वो ये बात साबित कर दे कि ये गयास नगर का रोड जो मुस्लिम सेठ के घर से होते हुए शकील अहमद रजबर के घर तक के जाता है, ये अगर तायरा मैडम या शेख रशीद के दिए गए फंड से बना हुआ होगा, ये गयास नगर की बस्ती के जो रोड है, ये जो भी रास्ते हैं, ये जो भी बने, जाफर बिन अब्दुल अजीज की मस्जिद से लेकर ये यहाँ पर कुरैशी बिरादरान के घर तक के जो रोड बना है, अंदर के जो रोड है, अगर इनके फंड से, पीछे बॉम्बे हॉल से लेकर उस्मान चारे वालों के घर तक के जो रोड बनी है, अगर इनमें ये कहीं भी ये खानवादा शेख रशीद का फंड शामिल हाल होगा तो मैं अपनी उम्मीदवारी से आप लोगों की गवाही में दस्तबरदार हो जाऊंगा। ये सारी बोलने की बात है, इलेक्शनी छुछंदे है और आप लोगों को बहकाने के लिए ये सब बातें कि गुरुवार वार्ड हमारा है। इन्होंने 40 साल के अंदर इस गुरुवार वार्ड में कोई काम नहीं किया। ये बस्ती गयास नगर जो कुछ तो पक्के है, बाकी कुछ जो है वो ओपन स्पेस के ऊपर बसी है। यहाँ की मसाइलों को लेकर यहाँ के जो जिम्मेदारान थे, इनसे कई दफे राब्ता कायम किए कि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन की जरूरत है, यहाँ पानी की तकलीफ है, यहाँ सीमेंट रोड की जरूरत है, यहाँ पर गटर की जरूरत है। लेकिन हमेशा बरसरे इख्तिदार पर रहे लोग जो आज इस्लाम पार्टी से वाबस्ता है, वो लोगों ने हमेशा ये बात कहकर टाल दिया कि ये ओपन स्पेस है, इसके ऊपर कोई कामकाज हो नहीं सकता। अरे ये कामकाज फिर किया किसने? मेरे के पास जादू की छड़ी है जो मैंने घुमा दिया, डिम 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 भी बोलकर काम हो गया। काम करने की नीयत होना चाहिए, काम करने की सलाहियत होना चाहिए, जब जाकर कई काम आपको जमीन पर दिखते। मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमारे 4 कारपोरेटर के अंदर ये इलाका, ये वार्ड जो माजी में वार्ड नंबर 18 था, सर्वे नंबर 199 से शुरू होकर सर्वे नंबर 228 पर जाकर खत्म होता है। टोटल 29 सर्वे इस इलाके में आते हैं। मदनी नगर से लेकर बजरंगवाड़ी तक के 29 सर्वे आते हैं। इस 29 सर्वे के अंदर जो सर्वे के ऊपर आप हाथ रखेंगे, जो इलाके का नाम लेंगे, मदनी नगर, गांधीनगर, पाशु नगर, रोशनाबाद, संजय गांधी नगर, तवक्कल नगर, चमन नगर, शब्बीर नगर, दोनों शब्बीर नगर, अय्यूब नगर, अमनपुरा, गयास नगर, उसके बाद अपना दोनों मुंशी शाबान नगर, उसके बाद हिलालपुरा, उसके बाद 28 खोली, तहजीब नगर, बजरंगबाड़ी, ये सारे इलाकों के अंदर अगर जाकर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मेरी अवामी बुनियादी सहूलतों के कामकाज मिलेंगे। मैं ही फर्द वाहिद ऐसा आदमी था जिसने ये कोने से लेकर वो कोने तक के 8.5 साल अवामी खिदमत की। आज 8.5 साल के बाद जो हमसे शिकस्त खाए थे वही उम्मीदवार दोबारा मैदान में आपके लोगों के सामने आ गए और यहां से उन्होंने कोई इतनी उतनी वोट नहीं लिए थे। जिस तरीके से रियाज अली साहब ने बताया कि उन्होंने 4500 वोट लिए थे,
सिर्फ 147 वोट से मैं चुनकर आया था। अरे 4500 वोट कम नहीं होती। इन 4500 वोट लेने के बाद 8.5 साल से यहाँ के जो हमारे सामने के शिकस्त खाए उम्मीदवार है, वो कभी आपके कोई दुख और सुख में यहाँ नहीं आए। जैसे ही असेंबली इलेक्शन हुआ और यहाँ पर कारपोरेशन इलेक्शन का माहौल बनने लगा, ये हजरत यहाँ पर तशरीफ बरसाती मेंढक के जैसे टै 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 करते आप लोगों के बीच में आते और फिर आप लोगों का दर्द इतना कि उनकी पूरी सीने की छाती फट गई। वो दर्द बयान करते करते उनके आंसू ऐसे बहते हैं, अरे बाप रे बाप, जैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत ही नहीं है। और वो ये रोड पर खड़े होकर अकल के अंधे यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं कि माजिद हाजी ने कोई काम नहीं किया। अरे बेटा, जिस रोड पे तू खड़ा है, जिस लाइट के नीचे खड़ा है, जिस लाइट के नीचे तेरा इतना खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, कम से कम वहां देख तो सही कि तू किसके रोड पर खड़े होकर क्या बोल रहा है। एक दिन मैं खालदा यूनुस हॉल में एक शादी में गया, वहां पर मैंने देखा कि ये हजरत पूरे गर्दी लेकर बैठे खाना खा रहे थे। ये वही आजाद नगर का रफीक सट्टे वाला, और वहां बोल रहा था कि ये माजिद हाजी ने क्या किया। 8.5 साल बोले आया, दादागिरी करा, गुंडागर्दी करा, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। अबे मौला, जरा कहां बैठ के कहां खाना खा रहा ये तो देख ले। ये खालदा यूनुस हॉल भी ये यार खान ने बना के दिए। मेरे काम, कल एक मिसाल दी गई कि अंधे दो किस्म के होते हैं, एक जो बुरी आंखों से नाबीना होते हैं और एक अकल के अंधे होते हैं। हो सकता है ये अकल के भी अंधे हो और आंख से भी अंधे हो, लेकिन यहाँ की आवाम जो गयूर आवाम है, बाज़मीर है, जिंदा जमीर आवाम है, ये लोगों को हमारे जरिए की गए तामीरी काम से ये झुटला नहीं सकती। मेरा इनसे सवाल है कि 8.5 साल आप कहां गारत थे? यहां गयास नगर की आवाम जब तकलीफ में थी तो आप कहां थे? आज इलेक्शन के ऐन वक्त आप यहां कैसे आ गए? ये मेरी आवाज शब्बीर नगर तक के जा रही है, वहां पर भी मेरी मां बहनें मेरी बात सुन रही होगी कि 8.5 साल तक आप कहां थे? आपने इनकी दर्द रसाई उस वक्त क्यों नहीं की जब लॉकडाउन लगा हुआ था? आपने इन पिछले 8.5 सालों में इनसे आकर क्यों नहीं पूछा कि तुमको पानी की जरूरत है, कि तुम्हारी रोड खराब है, कि तुम्हारी गटर खराब है, कि तुम्हारा लाइट बंद है? आज ही क्यों तुम्हारे दिल में अचानक से दर्द उठ गए? इसलिए ना कि आज इलेक्शन है। अरे कल इलेक्शन होगा, ये गधे के सर पे से सिंह के जैसे गायब हो जाएंगे। ये बेटा थोड़ा एकदम खामोश बैठो, ये गधे के सर पे से सिंह के जैसे गायब हो जाएंगे। अरे अगर इनको सच्चा दर्द होता, अगर वाकई आपके हमदर्द होते, तो ये 8.5 साल जो गुजरे हैं ये आप लोगों के बीच में रहते। एक आफत आई पूरी दुनिया के ऊपर, लॉकडाउन लगा, कोरोना की महामारी आई, तो ये हजरत तो जो बिल में अपने घर में घुस के बैठे थे, तो 4 महीने अपने घर के बाहर ही नहीं निकले कि कहीं इनको कोई छू ना ले और इनको कोई बीमारी ना लग जाए। इनके तमाम जो दोस्त अहबाब इनके सर्कल के थे, यक का बाद दिगर उनका बुला अल्लाह की तरफ से उनका बुलाना हुआ, वो इस दफानी से कोच करके अल्लाह की तरफ चले गए। तो ये इस कदर दहशत में आ गए कि 4 महीना घर से ही नहीं निकले, मुसल्ला बिछा दिए, घर में ही नमाज और इस्तगफार करने लगे। दोस्तों, जो आपकी मुसीबत में, जो आपके सुख दुख में, जो आपके वक्त में खड़ा था, ये मुकामी इलेक्शन है। ये कोई पार्टी का नहीं, ये कोई पॉलिसी का इलेक्शन नहीं, ये आपकी बुनियादी सहूलतों का इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन है जिसमें आप ये देखेंगे कि कौन सा नुमाइंदा आपके लिए बर वक्त आपकी नुमाइंदगी, आपके मसलों की नुमाइंदगी कर सके, आपकी बातों के लिए, आपके वादों पे जो खरा उतर सके, ये उसका इलेक्शन है। आज हमने इस बात को साबित कर दिया कि 8.5 साल हमने यहां रहकर सैलानी चौक, गांधीनगर चौक, मुख्तलिफ इलाकों में हमने बैठकर आपकी नुमाइंदगी की। हम कहीं भागे नहीं यहां से, हम कहीं गायब नहीं हुए। हम आपके मसाइलों के हल के लिए यहां से कारपोरेशन से परबागचार, इसके अलावा हम कहीं नहीं थे। आज जो लोग हमारे मध्य मुकाबिल है, अल्लाह ने इन्हें भी 10 साल का मौका दिया था। ये भी 10 साल के कारपोरेटर थे। ये आजाद नगर पर कोई और शब्बीर नगर के इलाके के 10 साल के कारपोरेटर थे। आज आप ये आपसे एक काम नहीं गिना सकते
कि 10 साल में मैंने ये किया, वो किया, ऐसा करा, वैसा करा। कुछ नहीं। ये आप लोगों के बीच में आकर जज्बाती बातें और हराम की कमाई टोकरे भर भर के, थैले भर भर के यहां लेकर आ रहे। ये कौन सी कमाई है? ये आपके मेहनत के पसीने की कमाई है, जो जुए सट्टे में ये लूट रहे हैं लोगों से, और वही हराम की कमाई हमारे पर लाकर थोप रहे हैं। 10 साल इन्होंने अपने कोई काम नहीं गिना सकते। हमारे दूसरे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार आमीन खान शब्बीर खान साहब है। इन्हें कलेजी वाले के नाम से भी जाना जाता है। 2007 में वो भी इस इलाके से कारपोरेटर रहे। इन्होंने क्या काम करके दिया? ये तो जो दिन से कारपोरेटर बने, इनकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, और जो गधे के सर के सिंग पे से गायब हुए, तो ये कभी आपके बीच में नहीं है। आज ये बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्हें बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। ये जमीन का सब में बड़ा माफिया और फ्रॉडी आदमी है। ये इतना कर्जा बाजारी है कि ये रोड पे चल नहीं सकता। इनकी मजबूरी है कि यहां इनको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो ये जलील दादा और अकील दादा की तरफ से थोपे गए उम्मीदवार है। इनके पीछे जो गर्दी चलती है ना, तो ये इनके कर्जे वाले इनके पीछे चलते, समझे? इनके कर्जे वाले इनके पीछे चलते। भैया इलेक्शन में पैसा बाद में खर्चा करना, पहले हमारा पैसा दीजिए। अरे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इनके घर के आगे चप्पल घस गई, लेकिन पैसा नहीं दिए। अरे यतीमों के पैसे खा गए, बेवाओं का पैसा खा गया। कई बेवाओं की मिसालें दूंगा, मैंने नाम लिख के लाया हूं, लेकिन मैं उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए मैं मेरी मां बहनों का नाम नहीं लूंगा। अरे मैंने मेरी आंख से देखा है, इब्राहिम हाजी साहब वो हाईवे से ये पार से वो पार तक के उसके घर पे पैसा मांगने आते थे, और उसके बड़े भाई असगर वो उनसे निकलकर बाहर जब वो आवाज देते थे कि भैया आमीन है क्या घर में, तो उसका भाई बाहर निकल के उनकी चप्पल की तरफ ऐसे देखता कि भैया कौन सी चप्पल पहने तुमने? तो वो बोलते थे भैया क्यों? तो बोले चमड़े की चप्पल लेना। बोले वो घसेंगी नहीं, बोले तेरी चप्पल घस जाएंगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, यहां आना नहीं दोबारा। और वो शायान शान अपने भाई के लिए आज वोट मांगने निकले। वो आदमी कर्जा लेने के लिए इसके घर आ रहा था, हाईवे के वो पार से, घबराहट के अंदर उसकी बच्ची की शादी थी, टेंशन और फिकर के अंदर वो हाईवे के ऊपर आया, और वही फिकरों में उसने ट्रक नहीं देखा, वो ट्रक ने उसको उड़ा दी और बेचारा वहीं पर शहीद हो गया। और ये तो जिम्मा उलबरी हो गए, खत्म हो गए कि आदमी खत्म, पैसा खत्म। अरे उसकी बेवा उसको फोन कर करके बोल रही थी कि यार मेरे बच्ची की शादी है, मुझे पैसा दीजिए। डिपोटी ऑफिस में चले जाओ, इतनी फाइल आमीन के नाम की रखी हुई है कर्जे की, उसके कर्जों की, लेनदारों की। ये ऐसे उम्मीदवार जो 24 घंटा इनके फोन नॉट रीचेबल रहते हैं, कभी इनका फोन नहीं चालू रहता। मैं इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हो सकता आज इलेक्शन में चालू है। मेरे अपने पास इसके 7 नंबर है मोबाइल के, आमीन खान 1, आमीन खान 2, आमीन खान 3, आमीन खान 4। कई नंबर तो मुझे अखिल दादा को बोलना पड़ता कि यार इसका कौन सा नंबर चालू है, उस पर फोन लगा दो। एक हर वक्त उनका एक पीए बदलते रहता है। आज अर्जुन भाटी करके एक पीए, उसको फोन लगाना पड़ता और उसके बाद वो उनसे कांटेक्ट कर। कल मैंने दौरान तकरीर एक बात कही थी कि ये मुझे बहुत गुंडा और दादा बोल रहे हैं, और जब इनको कर्जे वालों ने उठाकर ले जाकर नंगा बरहना घर ऑफिस में बंद कर दिया था, तो यही यार खान अब्दुल माजिद था जिसने उसको वहां से छुटा कर लेकर आया। तो मेरी बात उनको बहुत बुरी लग गई और वो बोलने लगे कि ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे। अरे किया तो बोलूंगा ना, कोई मैं दम था क्या तुझे छुटा के लाने के लिए? आज तू जिसकी लीडर की पैरवी कर रहा है, जिसके पैर के नीचे जाके बैठा है, वही लोगों ने तुझे वहां जमा कराए थे, वो आए थे कि तुझे छुटाने के? ये यार खान आया था और अकेला आया था, अकेला, और तुझे वहां से छुटा के लेके गया और तेरे कर्जदारों के कई मामले हल करा। तो बेटा तू शान से इस वार्ड में दंदनाते फिर रहा। अबे एहसान फरामोश, मेरा एहसान याद रख। मेरी बदौलत ये वार्ड में तू घूम रहा, मेरे अपने पैसों दिए हुए पैसों पे तू धंधा कर रहा और उसमें कर्जा फेरा। तो जब जाके तू ये वार्ड में लोगों को मुंह दिखा रहा, तेरे जैसे एहसान फरोशों से तो इलेक्शन बाद इंशाल्लाह निपटा जाएगा। तुझे हमारे जरिए किए गए एहसान याद आएंगे। अरे मेरे जो दोनों भतीजे हैं ना, क्या नाम है रोबा उसका, फैसल और
फैसल और फहीम ये मेरी बात की गवाही देंगे कि माजिद हाजी झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। उन्होंने मुझसे पैसा ले जाके उसके बाप के कर्जदारों को पैसा दिए। ये सूप तो सूप छन्नी भी जिसमें 72 छेद, ये माजिद हाजी के बारे में बात करेंगे। अरे मेरे काम मेरी मां बहनों को याद है, मेरे कामों की गवाही मेरी मां बहनें देंगी। ये शब्बीर नगर के रोड, ये गयास नगर के रोड, ये यहां की गटरे, यहां के ये लाइट, यहां के पानी के मसाइल ये माजिद हाजी ने हल करा, इन्होंने नहीं हल करे। तो आपकी वोटों के हकदार भी हम ही हुए। आज मुझ पे गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया जाता है कि माजिद हाजी गुंडागर्दी करता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इस भरे मजमे में अवामी सरों का ठाटा मारता हुआ यहां समुंदर है, किसी ने एक ने भी हाथ उठाकर बता देना कि किसी मजलूम के साथ मैंने उसके साथ कोई दादागिरी की? कोई है कि जिसके साथ मैंने दादागिरी किया या किसी के साथ बदजुबानी करा? मैंने किसी के साथ कोई दादागिरी नहीं करा और किसी के साथ कोई बदजुबानी नहीं की। बोलते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं कभी किसी के जवाब देने का कायल नहीं हूं। ये जो बोलते हैं बोलन दे दो। सच्चाई के लिए कितने भी उसको तुम छुपा के रखेंगे, एक दिन सच्चाई सामने आने वाली। इलेक्शन कामकाज की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि रिकामी बातों पर होना चाहिए। आज हमारे सामने हमारे मध्य मुकाबिल जो ओबीसी उम्मीदवार है, बिल्ली ना वो क्या, बिल्ली ना वो क्या, बिल्ली ना वो क्या, ये राशन चोर, ये रेती चोर, ये नांदेड़ी स्कूल में ईदगाह ग्राउंड की रेती लाके जमा करता और साला साल वही रेती ये ईदगाह ग्राउंड से वो ईदगाह ग्राउंड और वो ईदगाह से ये ईदगाह ग्राउंड पे डालता और मुझे ठेकेदारी का दर से देता, मुझे ठेकेदारी का दर से देता कि ये ठेकेदार है और इसका पार्सल वापस करो, ये बाहर से आए। अरे तो तू इतना क्यों डर गया कि 1000 गोली का पार्सल तुमने यहां पे लेकर आ गया? अरे 8.5 साल से आप लोगों के बीच में रहा, मैं कहीं गया नहीं। मेरी तो यहां पर 3-3 4-4 ऑफिस है और मेरा रहता घर भी मैंने यहां पर बना लिया। किसी मजबूरी की वजह से मेरी बहन का घर का काम चालू है, सो आज यहां रह रही है, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अजीज मैं रहने के लिए यहीं आऊंगा। हार जीत तो होते रहेगी, इंशाअल्लाह आपके कांधों पे बैठकर कब्रिस्तान जाऊंगा, लेकिन इस्लामाबाद वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा आप लोगों के बीच। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। मैं कहीं जाने वाला नहीं, मेरी आखिरी सांस भी मैं इसी इलाके में लूंगा और इंशाअल्लाह लजीज शायान शान आपके कंधों पर कब्रिस्तान जाऊंगा। मुझे इस्लामाबाद का आप धौस मत दो। मैंने मेरी दोस्ती दारी सब छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर यहां पर आ गया। अरे तुम क्या मेरी बात करेंगे? जिस आज से 10 साल पहले इस इलाके में मैं आया था, तो उस वक्त भी छोटे बच्चे मुझे माजिद हाजी के नाम से पहचानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छोटे बच्चे मुझे अपने नाम से पहचानते। ये देखो माजिद हाजी जा रहा है, ये देखो माजिद हाजी जा रहा है, ये देखो माजिद। अल्लाह पाक ने ऐसी मोहब्बतों से नवाजा है कि मैं इसका शुक्राना अदा करके भी अदा नहीं कर सकता। अरे एक बच्चा शब्बीर नगर की गली में रहता है, उसका नाम शादैन है। अरे उसको सही ढंग से बोलते भी नहीं आता, लेकिन वो मेरा नाम लेके बोलता माजिद हाजी, माजिद हाजी। और आकर जहां मिलता वहां मुझसे मुसाफा करता और बोलता तुम ही चुन के आएंगे, तुम ही चुन के आएंगे। ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। तुम क्या मेरी हस्ती मिटाने के पीछे पड़े हुए? मैं यही रहने वाला हूं, कहीं जाने वाला नहीं हूं और सिर्फ कोई हसब और नसब की बुनियाद पर नहीं रहूंगा, किसी हसब और नसब और किसी के शिजरे की बुनियाद पर नहीं रहूंगा, बल्कि मेरे जरिए किए गए तामीरी कामकाज की बुनियाद पे आप लोगों के बीच में रहूंगा। अरे हसब नसब तो इनको पड़ रहा कि मरहूम शेख रशीद के लड़के खालिद हाजी की अहलिया नसरीन बानो, ये इनका हसब नसब बता रहे। अरे कामकाज बताओ भाई कि तुमने ये इलाके में क्या कामकाज की? तुम्हारा अपना खानवादा 40 साल से इख्तिदार पे रहा, 40 साल इख्तिदार पे रहा। क्या 40 साल
मालेगांव की तारीख में ऐसा कोई खानवादा नहीं है जिसको 40 साल इक्तिदार मिला। आज वो इस इलाके के अंदर आकर एक अपना तामीरी काम भी नहीं बता सकते आप लोगों को। इससे बड़ी भी कोई बेशर्मी है? बताओ ना, इससे भी बड़ी कोई बेशर्मी है क्या? ये अपने जरिए एक भी कोई काम नहीं बता सकते आप लोगों को। अरे हम आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोई रिकामी बात नहीं कि हमने ये करेंगे, हमने ऐसा, इसका बदला लो, ये तो हमारी जात वाला है, ये तो हमारी बिरादरी वाला है। ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, फालतू ढकोसले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ काम काज की बुनियाद पे इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी है कि अवामी खिदमत में अपने आप को 24 घंटा हाजिर रखना, अपने आप को अवामी खिदमत के लिए 24 घंटा पेश रखना, ये हमारी खासियत है। आज हमारे उम्मीदवार के तौर पे मैं आपके सामने हूं, जो 8.5 साल से आप लोगों की अवामी खिदमत में लगा हुआ हूं। हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं मेरी अहलिया बुशरा अब्दुल माजिद, जो मेरे अलावा हमारी माँ बहनों के मसाइल के लिए हमेशा वो आप लोगों के बीच में रहती है। मेरी यहाँ शिकायत है कि मैं अपनी माँ बहनों से कोई बातचीत नहीं करता और उनके मसले पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इसी बुनियाद के ऊपर ये मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं गली गली घूमते नहीं फिरता, गली गली झांकते नहीं फिरता, क्या भाभी, ये मेरी आदत नहीं। मैं माँ और बहन के अलावा किसी कुछ नहीं बोलता, ये मेरी आदत ही नहीं है। आप लोग ये बात देखते होंगे कि मैंने कभी किसी रोड के ऊपर कोई मशतूरात से आप लोगों को बात करते हुए दिखूंगा नहीं। भले ये मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह बेहतर जानने वाले, कभी रोड पे कोई औरत से मुझे आज तक के किसी ने नहीं देखा। तो मेरी माँ बहनों के मसले मसाइल के लिए मैंने मेरी अपनी अहलिया बुशरा अब्दुल माजिद को यहाँ नुमाइंदगी दिया कि जो लोग मुझसे नहीं अपने मसाइल बयान कर सकते वो आपसे बात करेंगे, वो आपको आपकी बात बताएंगे। हमारे दूसरे उम्मीदवार है, तीसरे उम्मीदवार है यास्मीन रियाज अली साहिबा। ये वही रियाज अली साहब है जो 2007 में इसी इलाके से कॉर्पोरेटर चुन के आए। इन्होंने मियां मिट्ठू अपनी तारीफ हो जाती, इसलिए अपने जरिए किए गए काम इन्होंने नहीं गिने। मैं आज आप लोगों को बताता हूं, ये जो परबाग है, ये परबाग 4, इसके ये पहले चेयरमैन है और ये परबाग को परबाग बनाने वाले ये रियाज अली। ये पूरे इलाकों के जन्म दाखिलों के लिए हमें कारपोरेशन जाना पड़ता था, घर पट्टी के लिए कारपोरेशन जाना पड़ता था, यहाँ से 50-50 रुपये खर्चा कर कर वहां जाना पड़ता था और वहां हमारे छोटे छोटे कागज के लिए हमें वहां पर ऊपर नीचे करना पड़ता था। ये वही रियाज अली है जिसने यहाँ पर बाग लाया और यहाँ पर तमाम तर बुनियादी सहूलतों को दिया। ये वही रियाज अली है जिसने सबसे पहले अय्यूब नगर की 4वीं गली 10वीं गली के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम किया था, जहां पर यही लोग बोलते थे कि ये अय्यूब नगर पे स्टे लगा है, कोई काम काज नहीं हो सकता। ये रियाज अली ने वहां पर पाइपलाइन लाया था, तो वहां पर यही आसिफ शेख रशीद साहब और आज के इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारों ने उसके ऊपर लेटर लगा दिए थे कि कहीं ये बस्ती में रियाज अली हीरो ना हो जाए कि यार इसने पाइपलाइन लेकर आ गया, वो काम रुकवा दिया। इनके कई जरिए किए गए कई अनगिनत काम यहां पर मौजूद है। इंशाल्लाह आगे वक्त रहेगा तो जरूर आप लोगों को बताऊंगा। हमारे चौथे उम्मीदवार है मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब। इनकी तारीफ, ये हाफिज कुरान है, इनके सीने में, इनके दिल में अल्लाह का कलाम मौजूद है। ये हमारा उम्मीदवार है, ये देखिए, ये हमारा उम्मीदवार। नीचे से ऊपर तक के आपको इस्लामी इसमें शक्ल नजर आएगी। ये ना कोई चोर है, ना भामटा है, ना जमीन का कोई इसका लोचा है, ना लफाड़ है। इनके ताल्लुक से एक मुख्तसर सी बात आपको बयान करता चलूं कि किसी वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपको अल्लाह के नबी की बशारत हुई है कि नहीं हुई है, तो आपने मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे अल्लाह के नबी की बशारत हुई है, ख्वाब में मुझे अल्लाह के नबी ने जियारत दिया है। तो उन्होंने जब वाकये का तस्करा किए कि मैं सफर हज पर हूं और मताफ के अंदर तवाफ कर रहा हूं हरम का, और मेरे हालत अहराम हूं, और मेरे साथ, देखिए ये बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बोले मेरे साथ उस वक्त मेरा जो साथी था वो मौलाना अलीमुद्दीन फलाई था, जब अल्लाह के नबी मेरे से मेरी खैरियत पूछ रहे।
अरे ये शख्सियत आपके बीच में मौजूद है जो अल्लाह के नबी की बशारत वाले ख्वाब में मुफ्ती साहब के साथ मताब में हज का तवाफ कर रहा था। ऐसी शख्सियत आप लोगों के बीच में आई है। आप लोगों को इनको शर्मिंदा नहीं होने देना है। इनके दिल में अल्लाह का कलाम है। इन्होंने पेट भर के जमजम पिया हुआ है। इनको आप लोगों को इनकी झोलियों में भरपूर वोटों से नवाजना है। दोस्तों, आने वाला इलेक्शन आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करने वाला है। यह इलेक्शन आपकी उम्र तो जैसे वैसे कट गई, लेकिन यह इलेक्शन आपके जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो ये तय करेगा। ये नांदेड़ी स्कूल के अंदर जितनी भी बुराइयां और ये बुराइयां पनप रही है, ये मेरी नजरों के सामने है। अगर आपने मुझे ताकत दी तो इंशाअल्लाह अजीज ये नांदेड़ी स्कूल के अंदर जो गोली बाटली का धंधा कर रहे ना, यहां पर बहुत मासूम बन के बोले कि मुझे बर्बाद कर दिए, मैं नाम नहीं लूंगा। आज यहां सैलानी चौक में एक 5वां उम्मीदवार और आगे खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था कि मुझे बर्बाद कर दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। तो ये आबाद हो रहे गोली और बाटली बेचकर। ये नांदेड़ी स्कूल के अंदर ये गोली बाटली बेचकर आबाद हो रहे, और इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहे? वो हजार खुली वाले कर रहे। ये इलेक्शन आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। यहां पर जो समाजी बुराई बन रही है, फैल रही है, उसे हमें रोकना है। रोड, गटर, सड़क, लाइट, गार्डन, जिम खाने ये बनते हैं, बनते रहेंगे। अगर हमारी नस्लें खराब हो गई ना तो बाखुदा ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हमें अपने जमीर की आवाज पर आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन जो 15 जनवरी को होने जा रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार जिनका निशान है पतंग, हमें कोई बटन नहीं देखना है कि किसकी क्या नंबर की बटन है। 2 मशीन रहेगी वहां पर, 2 मशीन। एक मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान होगा, दूसरी मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान होगा। आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कामकाज होते रहेंगे, बोरिंगे खोदे जाती रहेगी। ये सारी चीजों को हमें देखना है, ये होते रहेगी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आज नहीं तो कभी नहीं, चारों ओर पतंग निशान पे देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही उम्मीदवारों को कामयाब करना है। मैं एक शेर बोलकर आप लोगों से विदा लेता हूं। लवे दियो की हवा में उछालते रहना। ये जो मुझे आजकल बदनाम करने का सिलसिला चला है ना, लोग खूब जी भर भर के, पेट भर भर के मेरे को गालियां दे रहे, उस पे से एक शेर बोल रहा हूं कि लवे दियो की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बनकर जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अल्लाह हाफिज।